Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week. 80% of international students work more than 20 hours a week. We will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024. So starting on January 1st of next year in 2024, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada. तो आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है उस इन्फॉर्मेशन को मैं ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कनाडा के अंदर जो रिवाइज की गई हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज आजकल जो चल रहा है कनाडा में वो हाउस क्राइसिस का है। एडुकेट हाउसिंग ना होने की वजह से या फिर अफोर्ड ना कर पाने की वजह से स्टूडेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ नए अपडेट्स आज से ही इवन 7 दिसंबर से अनाउंस करे हैं, जो अब आने वाले टाइम में 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जिसमें से मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे बड़ा अपडेट आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर है, जिसे हम लोग GIC बोलते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो इवन 2000 से ये हमारा 10,000 कैनेडियन डॉलर ही चल रहा था, लेकिन अब वो रिवाइज हो चुका है और ये 20,635 कैनेडियन डॉलर अब 2024 से हो जाएगा। इस वजह से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने कनाडा के लिए फाइल 31 दिसंबर 2023 यानी कि इसी ईयर में लॉन्च कर दी तो आपका GIC अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने जनवरी से या नेक्स्ट इनटेक में फाइल लॉन्च कर रहे हैं तो आपको अपना GIC अमाउंट रिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि 20,635 डॉलर कैनेडियन डॉलर आपको एज अ फंड्स, एज अ GIC, एज अ इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस अपडेट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने जनवरी 1 2024 से ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने को कहा है और इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं स्टूडेंट्स की, वो अब बढ़ जाएंगी और नेक्स्ट इनटेक से आपको बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के साथ ही फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। अब सेकेंडली देखिए, वहाँ पर अगर इमिग्रेशन मिनिस्टर की बात करें तो एक उन्होंने सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे हम लोग लो इनकम कट ऑफ बोलते हैं, LICO कह सकता हूँ मैं इसको। इसके अकॉर्डिंगली वो देखते हैं कि कितनी इनकम चाहिए उनको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए, यानी कि एटलीस्ट इतनी इनकम होनी चाहिए अगर आप कनाडा के अंदर सरवाइव करना चाहते हैं। अब वो इस सिस्टम को हर साल रिवाइज करने की भी पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है कि हर साल एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर रहें। थर्डली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक अनाउंस हुआ था 27 अक्टूबर 2023 से कि जो एक इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क लिस्ट तैयार हो रहा है, उस लिस्ट के अंदर वही कॉलेज यूनिवर्सिटीज को डाला जाएगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज कुछ अच्छी सपोर्ट दे पाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और सपोर्ट में हाउसिंग स्पेशली रहेगा कि अच्छे ढंग से अकोमोडेट कर पाएं। तो वही हमारे वीज़ा सेंशन अगर हम लोग उन्हीं इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे तो वहीं से ही हमारे वीज़ा सेंशन होंगे। तो ये सितंबर से ऑलमोस्ट फॉलो होगा, नेक्स्ट ईयर सितंबर से 2024 से। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं और नेक्स्ट गुड न्यूज़ भी है कि हमारे पास जो वर्क राइट्स हैं, जो 20 आवर्स पर वीक हमें मिलते थे, वो अब बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट 30 अप्रैल 2024 से ये फॉलो करा जाएगा कि आपके जो वर्क राइट्स 20 आवर्स पर वीक रहते थे वो ऑलमोस्ट बढ़कर 30 आवर्स पर वीक भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार अभी डिसीजन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है कि आपके वर्क राइट्स बढ़ जाएंगे और आप सेशन के साथ साथ अपने काम के आवर्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए और अपने आप को अपडेट रखिए। थैंक यू।